जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर बेशर्म बयान। लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो बीजेपी ने बयान को महिलाओं के सम्मान से जोड़ा। वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं, वो आपका सम्मान कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं। नीतीश की गंदी बात को सही ठहरा रही जेडीयू। मुख्यमंत्री जी ने कहा था इसमें कौन विवाद है? राबड़ी की नीतीश को नसीहत इंडिया में फजी है। वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपनी अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है, बिल्कुल ही सही नहीं है। आपत्तिजनक बयान के बाद क्या काफी है माफी? मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं दुख प्रकट करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब तक आपने देखा होगा कुछ ओटीटी शोज में, कहीं पर कुछ कार्यक्रम में कोई गालियां दे देता है तो बीप साउंड लगाने की नौबत आ जाती है। लेकिन जब इसी देश के एक राज्य के विधानसभा में एक मुख्यमंत्री की बोली हुई बात पर मीडिया को बीप साउंड लगाना पड़े क्योंकि हम सुना ही नहीं सकते उन्होंने क्या क्या कहा है, तो ये बताता है कि उस मुख्यमंत्री का व्यवहार, उनकी भाषा कितनी असभ्य, अमर्यादित, अशोभनीय, शर्मनाक थी। हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो कहते हैं कि बिहार में बहार है, लेकिन उनकी जुबान में जो असभ्यता झलक रही है, मतलब आज ऐसा लगता है जैसे शर्म भी शर्मिंदा है। वो ऐसी कुछ लाइंस हैं जो आप अपने घर में अपने बच्चों के आसपास सुन नहीं पाएंगे, न हम आपको सुना पाएंगे। लेकिन ये बिहार के मुख्यमंत्री ने दरअसल वो बताना चाहते थे जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कि महिलाओं में प्रजनन दर घटी है और उसकी वजह है उनमें शिक्षा की बढ़ोतरी। लेकिन हम कुछ दूध का दूध पानी का पानी यहां आज करेंगे हल्ला बोल। एक तो उनकी भाषा को लेकर जिस तरह की उन्होंने, हालांकि 24 घंटे बाद उन्होंने कह दिया कि उनको समझ में आ गया कि उन्होंने गलत कहा है, उन्होंने अपनी निंदा की और कहा कि मैं माफी मांगता हूं। लेकिन सवाल यह है कि होशो हवास में जब एक मुख्यमंत्री इस तरह की बात बोलता है और अगले दिन कहता है कि मैं शर्मिंदा हूं, मैं खुद ही किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता था, तो इसके क्या मायने निकाले जाए। हालांकि बीजेपी एक सियासी मौके के तौर पर इसमें इस्तीफा मांग रही है नीतीश कुमार का, लेकिन हम कुछ बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। दरअसल मौका क्या था? प्रजनन दर दिखाना चाहते थे नीतीश कुमार की बिहार में, राज्य में जो महिलाओं में प्रजनन दर है उसमें कमी आई है। उसकी वजह वो बता रहे थे लड़कियों में शिक्षा बढ़ी है। लेकिन ऊल जलूल भाषा, मतलब ऐसी भाषा, ऐसा तरीका, और ये भी नहीं, एक बार नहीं किया, पहले विधानसभा में बोले, फिर विधान परिषद में जाके 1 घंटे बाद ठीक वही बातें दोहरा रहे हैं। ये अकल्पनीय है। मुख्यमंत्री हैं और ऐसी अमर्यादित, अशोभनीय। पीछे जो विधायक थी महिला, वो अपना सिर छुपा रही थी। सोचिए, उनके लिए लगभग ये सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस है। इस तरह की भाषा कोई भी पुरुष इस्तेमाल नहीं कर सकता है आपके सामने, पर ये कर रहे थे। और कर कौन रहा था? मुख्यमंत्री बिहार। तो मौका हमने आपको बता दिया। बीजेपी की तरफ से हमलावर है तमाम नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कहा कि एक नेता है बड़े इंडिया अलायंस के चेहरे, इंडिया अलायंस वो कहते हैं, और वो जिस तरह से विधानसभा में भाषा बोल रहे हैं वो बहुत शर्मनाक है। हालांकि उन्होंने उन चुप्पी को भी चुनौती दी जो तमाम इंडिया अलायंस की अन्य महिला नेता साधी हुई है इस पूरे मामले पर, क्योंकि गठबंधन की बात है। तीसरी तरफ हम आपको बताते हैं कि जो देश में लड़कियों की शिक्षा दर है वो है 71.5, यानी 71.5%, लेकिन वो बिहार में अब भी 55% है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। ये चर्चा और ये विषय बहुत गंभीर है। आइए आपको पहले अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा में लिए चलें। मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। कोई कल्पना नहीं कर सकता है
ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपने सियासी कार्यकाल में सबसे कठिन समय से सामना हो रहा है, इसलिए वो खुद पर शर्म कर रहे हैं। आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करे, मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। कल विधानसभा और विधान परिषद में नीतीश ने जो विवादित बयान दिया वो इतना शर्मनाक है जो ना तो आपको पूरा दिखाया जा सकता है और ना ही आपको पूरा सुनाया जा सकता है। सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ तो रतवा में सुतता है और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुम, अरे सुनिए, तो यही करके सुना लड़की सब अब सबको समझा रही है। दरअसल नीतीश बताना चाहते थे कि बिहार में प्रजनन दर कम हुई है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण हो पाया क्योंकि लड़कियों की शिक्षा बढ़ी है। देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। अब जानते हैं लास्ट ईयर ही हो गया था, अब 4.3 से घटते घटते 2.9। हम लोग तो इसी चक्कर में है कि 2 पर आ जाएगा तो सीधे सीधी और न नीचे जाएगा। आज बिहार विधानसभा में बीजेपी की महिला विधायकों ने नीतीश शर्म करो के नारे लगाए, लेकिन बीजेपी ने नीतीश के इस विवादित बयान को सीधा महिलाओं के सम्मान से जोड़ दिया। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं वो कभी आपका भला कर सकते हैं माताएं बहनें? हंगामा बढ़ा तो 24 घंटे के अंदर वो फिर से पलटे, बयान पर माफी मांगी। माफी मांगता हूं और जो मेरी निंदा करते हैं उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करे, मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। कोई एक शब्द मैं उसको वापस करता हूं और मैं दुख प्रकट करता हूं, और कोई भी हमारी निंदा किया है मैं उसका अभिनंदन करता हूं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मानती है कि नीतीश को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। अपने बयान पर नीतीश चौतरफा घिर गए। बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपने अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। वो बिहार की विधानसभा है, वो कोई सिनेमा थिएटर नहीं है कि लोग वहाँ पर कोई पिक्चर देखने आ रहे हैं जिसमें सर्टिफिकेट अडल्ट दिया गया है। कोई भी कंसर्न नहीं था कि वो कह क्या रहे हैं। अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से नॉलेज दे सकते हैं। एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। हैरानी की बात है कि नीतीश की माफी के बावजूद जेडीयू नेता और उनके सहयोगी दल इस शर्मनाक बयान को सही ठहराने में जुटे हैं। आपत्तिजनक सदन में बयान नहीं दिया। हर आदमी जानता है, अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने वंश को बढ़ाने के लिए न करता है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था इसमें कौन विवाद है? क्या इस देश में कॉन्डोम का प्रचार नहीं होता है? क्या देश में सेक्स एजुकेशन के प्रति लोगों को चर्चा नहीं होती है? अब देश आगे बढ़ रहा है। वो प्रजनन दर को रोकने में
अपनी पूरी भूमिका निभाएगी और उसका कैसे रोक सकती है उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। नीतीश दावा करते हैं कि बयान जरूरी था, लेकिन सच तो ये है कि उनका तरीका असभ्य, अमर्यादित, अश्लील, शर्मिंदा करने वाला और महिलाओं लड़कियों के लिए अपमानजनक। जिस तरह का बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में दिया तो वो हम लोग को भी बहुत शर्मसार किया है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं उठकर सदन से बाहर चली आई। आज उन्होंने बता दिया, उन्होंने बेइज्जती कर दी सरेआम। जो विषय पर्दे के पीछे होता है वो सारी दुनिया जानती है। नीतीश के बयान के विरोध में बिहार विधानसभा को सांकेतिक रूप से गंगा जल से धोकर पवित्र किया गया। वहीं नीतीश कुमार के पोस्टर पर कालिक पोती जा रही है। दिल्ली में भी बिहार सदन के बाहर बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सवाल है कि नीतीश कुमार का बयान देने का तरीका, उनका संदेश मेल नहीं खाता। इतने संवेदनशील मुद्दे पर नीतीश ने मर्यादा का ध्यान नहीं रखा, तमाम लकीरें लांघ गए। सबसे बड़ी बात, महिला विधायकों की मौजूदगी में बयान देते समय हंसी और विधायकों के ठहाकों को जेडीयू क्या सही ठहरा रही है? आज तक क्यों? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अजय आलोक जुड़ गए हैं। निवेदिता सिंह कुछ देर में बीजेपी एमएलसी जी वहां पर मौजूद थी, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। राजीव रंजन जी हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू के मिल रहे हैं। अनुराग भदौरिया हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और धीरेन्द्र कुमार जी प्रवक्ता एलजेपी रामविलास गुट के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव रंजन जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं मैं। क्या कोई तरीका है जिसमें आप नीतीश कुमार की उन बातों को जो उन्होंने विधानसभा पे कही है उसको डिफेंड कर सकते हैं? क्या आप ही के पार्टी के कुछ लोग जो सामने आकर बता रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर वो संदेश दे रहे थे, वो इसे सही ठहराना चाहते हैं? क्योंकि जो नीतीश कुमार ने कल कहा है उससे शर्म से आंखें झुकती हैं कि एक मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा देश के अपने राज्य में विधानसभा विधान परिषद में बोल सकता है। मतलब एकदम ये हो क्या गया है नीतीश कुमार को? राजीव जी, आप ये बताइए, हो क्या गया है? एक बेहद संवेदनशील मसला है, देश की आधी आबादी का सवाल है। नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं शब्दों के चयन को लेकर उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें पहल करके खुद ही माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने न केवल माफी मांगी, उन्होंने इसे प्रोसीडिंग से हटाने की बात भी कही। स्पीकर से और चेयरमैन से उन्होंने कह करके शब्द हटाने की बात भी कही। बड़ा सवाल यह है कि इस देश में एक परिपाटी रही है। कई नेताओं के विवादित बयान महिलाओं को लेकर आए, देश के प्रधानमंत्री से लेकर अनेक नेताओं के बयान आए। कभी सोनिया गांधी को लेकर, कभी सुपर्णखा कहा गया रेणुका चौधरी को, इस तरह के अनेक बयान आए, लेकिन कभी किसी नेता ने माफी नहीं मांगी थी। नीतीश कुमार जी को ये लगा, और एक उनकी पहचान एक संवेदनशील राजनेता की रही है, एक शालीन राजनेता की रही है। उन्हें ऐसा लगा कि जो शब्दों के चयन से लोगों के अंदर भावनाएं आहत हुई हैं, उन्हें जरूर वापस लेना चाहिए। और उन्होंने न केवल पत्रकारों को, हाउस के दोनों बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में उन्होंने इस बात को बार बार, इस माफी को दोहराया। सामान्य तौर पर जो उद्देश्य था वो उस पर आपने काफी विस्तार के साथ कह दिया है, मैं नहीं दोहराऊंगा। राजीव जी, नहीं, राजीव जी, एक सवाल तो सुनिए, सवाल सुनिए, आप ही से पूछ रही हूँ, आप ही से पूछ रही हूँ जी। वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं जी। मैं आपको भी बहुत सालों से जानती हूँ, उनको भी हम लोग राजनीति में बहुत टाइम से कवर कर रहे हैं। राजीव रंजन जी, मैं आपको चुनौती देती हूँ जी, आपकी जुबान से वो लाइनें नहीं निकलेंगी जो बोला है आपके मुख्यमंत्री ने, वो बातें आप भी नहीं बोल सकते हैं। आपको अगर कोई कुछ भी जोर, आप चाकू लगा दे आपकी गर्दन पे, लेकिन फिर भी आपकी जुबान से ऐसी भाषा नहीं निकलेगी। और इसीलिए मैं पुनः अपने प्रश्न पे आ रही हूं, नीतीश कुमार को क्या हो गया है? उन्होंने ऐसा क्यों बोला?
और खबरदार उनका महिमा मंडन मत कीजिए कि उन्होंने माफी मांग ली बाद में। जो उन्होंने भाषा बोला है उसे बिहार विधानसभा हमेशा के लिए शर्मसार रहेगी। जो उन्होंने बोला है बतौर मुख्यमंत्री, मैं तो चैलेंज कर रही हूँ राजीव जी, मैं आपको भी जानती हूँ और आपसे कहीं पहले से मैं नीतीश कुमार को फॉलो कर रही हूँ पॉलिटिक्स में। कोई जबरन भी चाकू रख के आपके मुंह से ऐसी भाषा नहीं निकलवा सकता है। फिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला? देखिए अंजना जी, अगर ये शब्द सही होते तो निसंदेह उन्हें माफी मांगने की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन इस माफी मांगने के क्रम में उन्होंने देरी नहीं की। उन्हें जैसे ही महसूस हुआ कि इसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई है और लोगों को ये बात बुरी लगी है, तो सार्वजनिक जीवन में 2 बार बोला उन्होंने राजीव जी, ये भी प्रतिक्रिया की वजह से माफी मांगना अलग बात होती है। राजीव जी प्लीज प्लीज, नहीं, आप महिमा मंडन कर रहे हैं सर। 2 बार बोला, 1 घंटे के अंतराल पे उन्होंने अपनी बात दोहराई, पूरे होशो हवास में बोल रहे थे। राजीव जी मत डिफेंड कीजिए इसे और मत कहिए जब प्रतिक्रिया आई तो ये महिमा मंडन नहीं है। में कोई अपनी नैतिकता तय करता है? ये महिमा मंडन नहीं है अंजना जी। सर दबाव में कोई नैतिकता और भाषा तय करता है राजीव जी। अंजना जी, किसी दबाव की बात मैं नहीं कह रहा हूं। कल का दिन बिहार विधानमंडल के लिए ऐतिहासिक दिन था। 2 महत्वपूर्ण जो फैसले थे उसका सूत्रपात बिहार से हो रहा था और ऐसे में हो नहीं रहा था, हुआ, जिसके दूरगामी नतीजे होंगे। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जो शब्द कहे, उन्हें खुद ऐसा लगा कि ये शब्द उचित नहीं थे। इन शब्दों के जरिए आप जो कुछ भी कहना चाहते थे उसे जनता ने सही तरीके से नहीं लिया है। उन शब्दों से कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं आहत हुई। मैं यही कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक जीवन में ये नैतिक बल भी बहुत कम लोगों के अंदर होता है कि वो अपनी गलती को महसूस करे और उन गलतियों के लिए क्षमा मांगे, खेद प्रकट करे, शर्म महसूस करे। ये 3 ऐसे शब्द हैं सार्वजनिक जीवन में जिसे दोहराने में पूरा जीवन राजनेताओं का निकल जाता है। विवादित बयानों के लिए जो लोग काफी ज्यादा सुर्खियों में बने रहे, सुर्खियां बटोरते रहे हैं, उनसे कभी हम लोग ये कहलवा नहीं पाए कि उनसे गलती हुई है। नीतीश कुमार जी में ये साहस था और इसका एहसास उनके अंदर तक होगा और पूरे जीवन ये एक सबक की तरह उनके लिए है। उन्हें निसंदेह अगर उन्होंने एक ही दिन में 3 बार इस बात को दोहराया है तो इसका अभिप्राय बहुत समझना चाहिए कि बहुत ही कैजुअल तरीके से उन्होंने इस पूरे प्रकरण को नहीं लिया। मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले एक और सवाल जी कर रही हूँ, ठीक है जी। आप देखिए एक सवाल और है जिसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। मैं आपको पूरा बोलने का मौका देना चाहती हूँ क्योंकि आप समझाइए तो बिहार की जनता का क्या। बिहार की जनता दिल्ली से लेकर भारत के हर कोने में, विदेशों में रहती है। हमारे मुख्यमंत्री की जो भाषा है उसको देश विदेश में लोग सुन रहे हैं। हमारा जो सिर शर्म से झुक रहा है उसकी जवाबदेही किसकी है? उसके लिए किसकी गर्दन पकड़े? जो देश भर से, विदेश से बिहार के लोग मुझे लिख रहे हैं कि ऐसी भाषाएं बोलते वो हैं मैम और हम लोग यहाँ शर्मिंदा होते हैं। जरा बताइए उनकी शर्मिंदगी कौन दूर करेगा? उनको कह दें कि एहसान किया है नीतीश कुमार ने, आपसे माफी मांग ली है। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि उन्होंने एहसान किया है। उन्होंने एक नजीर जरूर सामने रखी है कि सार्वजनिक जीवन में अगर आपसे कोई बड़ी गलती हो जाए तो आपको खुद आगे आना चाहिए। अपनी शर्मिंदा हुए बिहार के लोगों की जवाबदेही किसकी है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब देखिए जो देश शब्दों का जो पूरा का पूरा सार है, इसकी जवाबदेही, इसका जो मर्म है, अंजना जी मैंने आपकी पूरी बात को सुना और मैं मानता हूं कि देश के चंद ऐसे पत्रकारों में आप एक हैं जो महिलाओं से जुड़े सवालों का ही नहीं, हर सवाल पर बेबाकी के साथ आप सवाल करती हैं। जवाब एक पार्टी का यही हो सकता है। इन सवालों पर हम लोग बैकफुट पर इसलिए नहीं हो सकते हैं, अगर नीतीश कुमार जी माफी नहीं मांगते, नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं की तरह चुप्पी साधे रहते, उनके पार्टी के प्रवक्ताओं के बेमेल बयान आते रहते, तब ये बैकफुट पर खड़े होने की बात थी।
जनता भी समझती है नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर एक संवेदनशील राजनेता के तौर पर जनता जानती है तो एक बार उनके जुबान से फिसले शब्दों को लेकर उनके बारे में या बिहार के बारे में उसकी राय नहीं बदल जाएगी। ठीक है, चलिए, वो बैकफुट पर नहीं है अजय आलोक जी। नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है और वो कह रहे हैं कि उन्हें खुद ही शर्मिंदगी हुई है अपनी बात पर। इसका बवाल आप लोग पूरा इंडिया अलायंस से इसको जोड़कर पॉलिटिकल मौका समझ रहे हैं। अंजना जी, अभी आपके पैनल पे अनुराग जी को छोड़ के हम सब लोग यहाँ बिहारी हैं। सारिका जी और आप जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं कि इस पैनल पे भी अनुराग जी को छोड़ के हम लोग सबको यहाँ बिहार के ही बिलोंग करते हैं। आप और सारिका जी महिला भी हैं। आज 13.5 करोड़ बिहारियों का सर शर्म से फिर से झुका है, दूसरी बार आजादी के बाद से। पहली बार झुका था जब चारा चोर चारा चोर चारा चोर, हर बिहारी को चारा चोर कहना शुरू किया था पूरे देश भर में, और हर बिहारी के सर शर्म से झुकता था। और कल से लेके आज तक जिस तरह आपको खबर आ रही है उस तरह बिहारी करके फिर हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है कि ऐसा मुख्यमंत्री है हमारे। आप बात वो नहीं है कि आपने क्या कहा, आप ये देखिए कि आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स आपके पास कब खत्म होते हैं। आप कोई चीज का संदेश अगर देना चाह रहे हैं, जैसे कि राजीव जी कह रहे थे प्रजनन दर को संदेश देना चाह रहे हैं, तो प्रजनन दर देने का संदेश यही होता है, ऐसे ही शब्द होते हैं। इसको कहते हैं मानसिक असंतुलन होना। जब आप अश्लील शब्दों को एंजॉय करते हैं, आप सैडिस्टिक प्लेजर लेते हैं ऐसी हरकत करने में। और नीतीश जी का ये ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 1 साल से चल रहा है। मैं हमेशा बोल रहा हूं कि सेनाइल डिमेंशिया की तरफ जा रहे हैं। आज बिहार में ये बात किसी से नहीं छुपी है। मैं आपको बताता हूं, ये कभी किसी के पैर छूने लगते हैं, कभी अपने मंत्री के गले लगने लगते हैं। अभी रिसेंटली परसों गए एक मंत्री जी के घर में उनके पिताजी को श्रद्धांजलि देने, उनकी पुण्यतिथि थी, पिताजी को श्रद्धांजलि नहीं दिया, मंत्री जी के ऊपर सर के ऊपर फूल चला दिए। तो ये जानबूझ के आर्टिकुलेशन ऑफ फैक्ट है। और आज हम इस्तीफा इसलिए बोलते हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि वो मानसिक रूप से असंतुलित हो गए। उनको पता ही नहीं चलता है कि वो कर क्या रहे हैं और वो क्या बोलेंगे। मेडिकल स्टूडेंट मैं हूं। आज जिस हरकत को उन्होंने डिस्क्राइब किया है उसको अंग्रेजी में कोइटस इंटरप्टस कहते हैं। हम लोग मेडिकल में पढ़े थे, लेकिन आज व्याख्यान जो मैंने देखी कल टीवी पे साक्षात, ये देख के मैं धन्य हुआ कि मेरे टीचर्स भी मुझे ऐसा व्याख्यान नहीं दे सके थे। मतलब एक शर्म आती है या नहीं आती है? सिर्फ इसके बाद कह के आप कह दिए कि हाँ, और ये व्याख्यान सबसे पहले अपने घर में दे देते ना, अपने गांव में देते, अपने गांव में बाकी लोग को जाके देखे कि ऐसा कैसा कर लिया तू लोग। आप सदन में बैठ के डॉक्टरी पढ़ा रहे हैं, और भी पहले विधानसभा में पढ़ाया, फिर आके विधान परिषद में पढ़ा रहे हैं। तो ये भैया कहीं और टीचिंग लीजिए, बिहार का पीछा छोड़िए। एक असंतुलित व्यक्ति आज बिहार को चला रहा है। मैं ये पिछले 1 साल से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को एक भी दिन मुख्यमंत्री बने रहने का हक नहीं है। अजय आलोक जी, जब आप इसको इंडिया अलायंस से जोड़ते हैं, चयन में मर्यादा का पालन करना अजय आलोक जी बेहद जरूरी है। पॉलिटिकल मौके के तौर पर आप साइकियाट्रिस्ट हैं या डॉक्टर हैं, देश को नहीं पता है, लेकिन अपने नेताओं के बारे में भी जरा पता कर लीजिए कि उन्हें मानसिक संतुलन बचाने की जरूरत है या नहीं। अपने नेताओं के बारे में भी साहस जुटाइए अजय आलोक जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था सुनंदा पुष्कर के लिए, रेणुका चौधरी के लिए, उन शब्दों के लिए ना उन्होंने माफी मांगी ना आपके पास साहस है। सुन लीजिए, और मानसिक संतुलन की बात आप क्या करते हैं? सुनिए तो सही। नहीं अजय राजीव जी, बीच में आप कब से बोलने लगे? आप बीच में कब से बोलने लगे और एग्रेसिव हो रहे बिना मतलब में? अपने नेता की गलती जिस पे वो माफी मांग रहे हैं। राजीव जी, आपने अपनी बात बोली, राजीव जी आपने बोल ली, ठीक है। वो पीएम के बयान पर जवाब मांग रहे हैं, दीजिए अजय आलोक। उनको गाली देने का कोई अधिकार नहीं हो सकता है। आपको मैं रोक रही हूँ क्योंकि निवेदिता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। उसके बाद से अनुराग भदौरिया जी मैं आपके पास आऊंगी। निवेदिता जी, आप तो उस वक्त मौजूद थी। मतलब मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ, अकल्पनीय है ये मेरे लिए कि नीतीश कुमार ने इस तरह की, मतलब जिसने भी हम लोग टीवी पे सुना नहीं पा रहे हैं, इतने बीप लगाना पड़ रहे हैं। जी निवेदिता जी, मतलब क्या हुआ जरा एक बार बताइए। अगर मतलब सवाल ये जी, कल जो वाकया हुआ बहुत खराब रहा होगा आप लोगों के लिए। मैं चश्मदीद गवाह हूं और नहीं, मैं आपको वो क्षण बयां नहीं कर सकती हूं। और कुछ लोग हैं जो जब किसी महिला का दर्द छलकता है तो उसको व्यंग्यात्मक विषय में टिप्पा टिप्पणी करते हैं। तो मैं तो पूछना चाहूंगी, वो टीका टिप्पणी करने के पहले क्या उनके घर में माँ बहनें नहीं बैठी हुई हैं क्या? कल जब मैं सदन में थी
बहुत ही अच्छा जातीय गणना पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में विवाद चल रहा था। वाद विवाद पे चर्चा हो रही थी और लंच ब्रेक के समय में ये जानकारी हम लोग को मिली कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ऐसी टिप्पणी की है। जो हमारे सदन के सदस्य थे, चूंकि विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं अकेली महिला हूं, तो जब पुरुष वर्ग ये कानाफूसी कर रहे थे और लॉबी में हमारी चर्चा हो रही थी, तो वो लोग मेरे सामने वो विषय को नहीं बता पा रहे थे। तो आप समझ सकती हैं कि वो क्या सब्जेक्ट होगा जो लोग मुझसे शेयर नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से वो क्लिप मेरे पास मोबाइल में आ चुका था, तो मैंने कहा कि भाई आप जो नहीं बोल रहे हैं वो मुझे जानकारी है, आप बताइए क्या विषय था। तब लोगों ने उसकी चर्चा की, लेकिन कहीं से हम लोगों को ये अंदेशा और अंदाजा नहीं था कि जो बात उन्होंने विधानसभा में कही है, एक बार पुनः वो विधान परिषद में आकर रिपीट करेंगे। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन था और कल संसदीय सदन में का दिन वो जो है ब्लैक डे के रूप में जाना जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जिसको हम लोगों ने 17 वर्ष मुख्यमंत्री होते हुए साथ दिया और मुख्यमंत्री बनाकर बिठाने का काम किया, कभी मुख्यमंत्री के मुंह से इस तरह की अशोभनीय भाषा नहीं निकली थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। जिस नन मैट्रिक और नन इंटर के विद्यार्थी के साथ वो आज सरकार चला रहे हैं, इसी का प्रभाव है जो मुख्यमंत्री आज अपना आपा खो रहे हैं, अपने मानसिक संतुलन को खो दिए हैं और इस तरह की अभद्र टिप्पणी सदन में महिलाओं के विषय में उन्होंने किया, वो कहीं से भी शोभनीय नहीं है और पूरा देश देख रहा है मुख्यमंत्री जी को। ठीक है निवेदिता जी, ठीक है निवेदिता जी, कोई छोटे से बच्चे तो है नहीं नीतीश कुमार कि किसी के प्रभाव में आकर इस तरह की भाषा बोलेंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति एक ही बात 2 बार बोले, वो भी इतना अशोभनीय, इतना अश्लील, मतलब अंग्रेजी में एक शब्द है पर्वर्ट, जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, इतनी अश्लील, फूहड़, निर्लज्ज हंसी के साथ, मतलब ऐसी भाषा। ये सिर्फ औरतों की बात नहीं है कि औरतें वहां पर थी, हम अपने बच्चों के सामने नहीं ले सकते, ना बेटा ना बेटी, किसी के सामने नहीं। कोई भी सभ्य समाज में इस तरह की भाषा नहीं बोल सकता और ये तो विधानसभा विधान परिषद में मुख्यमंत्री के मुंह से निकली हुई बात। बिल्कुल। मेरा प्रश्न आपसे ये है, नहीं मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप लोग अब करेंगे क्या, क्योंकि इस देश में आपने खुद ही कहा कि वहां पर जो लोग मौजूद थे वो भी अट्टहास उड़ा रहे थे। इस तरह की भाषा, विधानसभा आपका वर्क प्लेस है, आपके कामकाज की जगह है, वहां पर आपके सामने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल गैर कानूनी है। आप लोग क्या करने वाली हैं? आप लोग क्या सिर्फ सियासी तौर पर बयानबाजी करके रुक जाएंगे या इसके खिलाफ एक्शन लेंगे? आप लोग क्या करने वाली हैं, मुझे ये बताइए। यहाँ जदयू के प्रवक्ता जी जुड़े हुए हैं, नहीं हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। वो विषय नहीं है कि विरोधी कहते रहे, सत्तारूढ़ दल कहते रहे कि बीजेपी पचा नहीं पा रही है जातीय गणना, ये उनका अपना कवर अप है, ये उनका सब्जेक्ट है। लेकिन महिलाओं के सम्मान का विषय जो कि कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि संसदीय कार्य क्षेत्र में एक वर्ड होता है संसदीय भाषा, जो संसदीय भाषा का कल मुख्यमंत्री जी ने कहीं से ध्यान नहीं रखा। और मैं आपको बता दूं, जब उन्होंने इस वक्तव्य को शुरू किया तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हाथ जोड़कर, कर जोड़कर उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप हमारे अभिभावक हैं। सुनिए मेरा सवाल सुनिए आप। निवेदिता जी एक बार आवाज नीचे कीजिएगा। निवेदिता जी मैं आपसे कुछ और कह रही हूँ, मेरी बात को समझिए। आपके ये अभिभावक है, वो अभिभावक है नहीं, आप खुद एक सशक्त महिला हैं। अगर आप एमएलसी बन के वहां पहुंची हैं विधान परिषद में, या कोई एमएलए बन के महिला पहुंची है विधानसभा में, वो एक सशक्त औरत है। आप लाखों लोगों की आवाज है। आप लोग क्या करेंगे? ये प्रेसिडेंस बहुत खराब सेट होगा। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे वर्क प्लेस में इस तरह की भाषा कोई हमारे सामने इस्तेमाल करे। क्या है तरीका? अगर विधानसभा, विधान परिषद में कोई पुरुष इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो कानूनन क्या किया जा सकता है? आप लोगों ने कानूनन क्या कदम उठाया, मुझे ये बताइए।
अभी हम लोगों ने वुमेन काउंसिल में अपनी कंप्लेंट दर्ज की है राष्ट्रीय महिला आयोग को। रेखा जी के पास हम लोगों ने बात की और सारी महिला के सिग्नेचर के माध्यम से ये कंप्लेंट दर्ज किया जाएगा और मुख्यमंत्री पर आरोप तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने इस शब्द का प्रयोग क्यों किया और इस तरह की बातें क्यों रखी, और पूरे बिहार में ऐसे मुख्यमंत्री जो कि अपनी याददाश्त भूल चुके हैं, उनको याद नहीं रहता है, पूरे बिहार में महिलाओं के साथ घूम घूम कर इस विषय का अलग जाए कि बिहार का मुखिया आपके विषय में क्या सोचता है। इस बात को ऐसे ही हम जाया नहीं करने देंगे। अगर मुख्यमंत्री जी आज माफी मांग रहे हैं तो माफी, अगर कल उन्होंने गलती की ही नहीं तो आज माफी किस विषय का मुख्यमंत्री जी ने मांगा? ठीक है, अनुराग भदौरिया जी आपके पास आते हुए 2 सवाल हैं आपसे। क्या आपने वो पूरी बात जो उन्होंने कही है सुनी है? क्या आज आपको यहां पर बैठ के सीधा नहीं कहना चाहिए नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार, आपकी तरह की भाषा किसी नेता ने, मैं कोट कर रही हूं, किसी नेता ने पूरे विश्व में विधानसभा या जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है वहां पर इस तरह की भाषा नहीं बोली होगी। इतनी मतलब जिसको कहते हैं अंग्रेजी में क्रूड, परवर्ट, अश्लील, असभ्य, शर्मनाक और उसके बाद निर्लज्ज हंसी फूहड़ तरीका। अनुराग जी, इंडिया अलायंस की बाकी महिला नेता इस पर क्यों चुप है? 2 सवाल। देखिए, मैं एक बात पहले आपके सवाल का जवाब दूंगा, उसके पहले मैं बोल दूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो ये कहा कि 3 बिहारी हैं, 1 बिहार का नहीं है, तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। कम से कम ये तो बांट मत किया करो कि महिला बिहार की है तो उत्तर प्रदेश की है तो मणिपुर और पश्चिम बंगाल में क्यों बांटते हो? हम सब हिंदुस्तानी हो, गर्व से कहो हिंदुस्तानी, इसको बांटने की कोशिश मत करो। कोई संवेदनशील मामले पे जब हम लोग बहस करने बैठते हैं तो आप देश में भी वहां भी डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं क्या? इसलिए मैं अब अपनी बात का जवाब दे रहा हूँ। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस व्यक्ति ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, वो खुद ही जब ये कह रहे हैं कि मेरी जो निंदा कर रहा है उसका मैं अभिनंदन करता हूं, खुद ही कह रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हूं, खुद ही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री होते हुए मेरे मुंह से जो शब्द निकले उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। जब वो खुद ही सारी बातें कह रहे हैं तो आप बताइए अब क्या बचता है? जब वो माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने भी यही कहा और माननीय मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी खुद कह रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हूं, खुद कह रहे हैं जो मेरी निंदा कर रहा है उनका मैं अभिनंदन करता हूं। तो फिर बचता कहां है कुछ? जब वो खुद अपनी निंदा करने पे उतारू हैं और निंदा करने का अभिनंदन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये फिर बात उनके बीच, उन्होंने जब इस बात को एक्सेप्ट ही कर लिया, उसको मान लिया, तो मुझे लगता है कि फिर ये बात अब उन्हीं को समझ में ज्यादा आएगी। एक बात। दूसरी बात, जहां तक ये जो परंपरा है, मैं किसी की बचाव नहीं करना चाहता इसमें, ना किसी की तारीफ करना चाहता हूं ना, लेकिन आप ये देखिए ना, आखिर महिलाओं के साथ लगातार इस देश के अंदर में जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, आप देखो ना, हम लोग लगातार डिबेट करते हैं, कहीं मणिपुर की महिलाओं के ऊपर करते हैं, तो हम तो शब्द भी नहीं बोल पाते कि जो वहां हुआ है, ना हम आज जो बिहार में हुआ उस पर भी नहीं शब्द बोल पाते, ना ही जो महिलाओं को घसीटा गया था उस पर भी हम शब्द नहीं बोल पाए थे, हथरस की बेटी पे भी हम शब्द नहीं बोल पाए थे। तो हमारे पास ये लगातार महिलाओं पे जो अत्याचार बढ़ा, इस पे शब्द तो हमारे पास होते ही नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होता हो चाहे और कहीं से होता हो, हम कहां शब्द ला पाते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी इतनी ऊंची ऊंची बातें करती है, नैतिकता की बात करती है, तो नैतिकता की बात है कहां पे? ये थोड़ी होगा कि जब आपके ऊपर बात आएगी तो आप चुप हो जाओगे और जब दूसरे की बात होगी तो आप हल्ला मचाओगे। ठीक है, जो हुआ है गलत हुआ है, कोई किसी ने समर्थन नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं इस बात को कि मैं निंदा के, जो मेरी निंदा कर रहा हूं उसका अभिनंदन करता हूं, तो उसमें बचता क्या? फिर राजनीति क्यों भाई? अब फिर मुझसे सवाल, इससे सवाल, उससे सवाल कहा? जिसने कहा है वो खुद शर्मिंदा है, वो खुद कह रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हूं, और मैं मुख्यमंत्री होते हुए कह रहा हूं मैं शर्मिंदा हूं, मैं सदन के अंदर कह रहा हूं, सदन के बाहर कह रहा हूं। अब बताइए सवाल मुझसे क्या बनता है? मैं अंजना जी आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता जिस बात को मोड़ने तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस बात को कह रहे हैं ये बिहार के लोग 3 हैं, ये एक बिहार का नहीं है, तो क्या मैं देश का बाहर का हो गया क्या? अगर मैं बिहार से नहीं आता हूं तो अनुराग जी कवर फायर मत दीजिए। मैं आपको कह रही हूं इसको कवर फायर देने की कोशिश मत कीजिए, आप इसको कवर फायर मत दीजिए। और माफी मांगी है
अच्छा किया है, लेकिन जो उन्होंने कल बोला है उसको कोई भुला नहीं सकता है। और एक बार नहीं 2 बार बोला है, होशो हवास में बोला है, बार बार बोला है। और जो फुहड़ता अश्लीलता उनकी बातों से टपकी है वो सोचने पर मजबूर करता है कि एक वक्त पर जो महिला वोटर वहां पर बढ़ चढ़कर नीतीश कुमार को पसंद करके वोट करती थी, क्योंकि उन्होंने काम भी किया था, न सिर्फ साइकिल दी थी बल्कि पंचायत में सबसे पहले आरक्षण करने का काम किया था। लेकिन जो पतन हुआ है उनका, ये समझ से परे है। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, इसके बाद निवेदिता जी अन्य मेहमानों के पास मैं लौटूंगी। धीरेन्द्र कुमार जी, एक सेकंड और दे देखिए, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि महिलाओं के खिलाफ बयान अन्य पार्टियों के नेता भी देते हैं, तमाम नेता देते हैं, लेकिन बोल लीजिए अनुराग जी, बोल लीजिए, कवर फायर मत दीजिएगा, मैं बता रही हूँ आपको, आप में हिम्मत नहीं है कि वो वीडियो आप सुन सके विदाउट मैं कोई कवर फायर, अरे मेरी हिम्मत, मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने, एक मिनट सुनिए तो मैं कह रहा हूं जो कह रहे हैं वो खुद शर्मिंदगी महसूस करें। आप कह रहे हो कवर फायर दे रहे हो, मैं किस बात की कवर फायर दे रहा हूं? जिन्होंने मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी खुद बोल रहे हैं इस बात को कि मैं शर्मिंदा हूं और मैं अभिनंदन करता हूं जो मेरी निंदा करता है। मैं दूसरी बात कहना चाहता था, मैं कह रहा हूं कि राजनीति में लगातार ये जो महिलाओं के प्रति ये जो बातें लगातार उठ के आती हैं, कभी यहाँ पार्लियामेंट के अंदर में भी हुई है, पार्लियामेंट के बाहर भी हुई है, तो ये जो लगातार बातें हो रही है, अगर इस पे आप बनिए ना, अगर आप सिलसिले वाइज देखेंगे, अरे अनुराग जी आप बनिए आवाज, संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। आप बहुत अच्छा, अरे सुनिए, आपको बहुत अच्छा मौका मिला है, आप बनिए इन औरतों की आवाज। वो जो विधानसभा में मौजूद थी, वो जो विधान परिषद में मौजूद थी, और छेड़िए आंदोलन नीतीश कुमार के खिलाफ, किस तरह की भाषा उन्होंने क्यों कही, आप छेड़िए आंदोलन। अरे शर्मिंदगी, कुछ भी बोल दो और फिर अगले दिन शर्मिंदगी बोल दो, मैं आपको चैलेंज करती हूँ। बाद में शर्मिंदगी कर देने से सब खत्म हो जाता है क्या? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात नहीं सुनेंगे। मैं कह रहा हूं कि लगातार जिस तरह से महिलाओं के प्रति जो लास्ट 7-8 सालों में जो बोला गया है, सभी के ऊपर कार्रवाई कर दीजिए। मैं तो आपके साथ सहमत हूं। जो लगातार इस तरह की बातें होती आ रही हैं, लगातार, क्या मणिपुर में इस तरह की बातें नहीं हुई? मैं कोई कवर फायर नहीं दे रहा हूं, क्या नहीं हुई? मैं तो अपने मुंह से भी नहीं बोल पाता कि मणिपुर में क्या हुआ। मैं हमेशा बोलता हूं अन्याय हुआ, मैं शब्दों में भी नहीं बोलता हूं कभी। मैं तो हमेशा बोलता हूं मणिपुर में जो अन्याय हुआ महिलाओं के प्रति, वो ठीक नहीं है। धीरेन्द्र कुमार शब्दों में कभी नहीं बोल पाए। उनकी यही लाइन है कि मुख्यमंत्री ने खुद ही, रुक जाइए अब हो गया अनुराग जी, कि हमने माफी मांग ली है, अब इसके बाद क्या करें? धीरेन्द्र जी। अंजना जी अभी बोल रहे थे कि मणिपुर और बाकी जगहों की घटना की बात कर रहे थे, वहां पे जिस तरह से उन दरिंदों के साथ कानून ने अपना काम किया है, क्या उसी कानून का हवाला देकर उसी तरह का मांग ये करेंगे क्या? इस तरह की बात कर रहे हैं कुमार जी, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। आज पूरा बिहार शर्मसार है और ये कह रहे हैं कि आधी आबादी नहीं। मैं तो कहता हूं कि मानव जाति शर्मसार है ना अंजना जी। हम लोग को पशु से अलग किया गया इसीलिए ना कि हम लोग तो संवेदनशील है। लेकिन निवेदिता जी आपके पास, राजीव जी आपके पास और अजय आलोक जी, एक लाइन के लिए मैं आ रही हूँ। निवेदिता जी क्या कहेंगी आप सीधा नीतीश कुमार को? कैमरे में देख के बोलिए। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यही सलाह देना चाहूंगी कि अब उनके लिए राजनीतिक जीवन में उचित समय आ गया है और वो अब राजनीति से संन्यास ले लेंगे तो उनके लिए बहुत ही उचित होगा, क्योंकि अब वो जितने दिन भी रहेंगे उनका मजाक और किरकिरी बन के रह जाएगा। जो एक इतिहास में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, अब विवाद पुरुष के नाम से जाने जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके बिहार के मुखिया राजीव जी एक लाइन इस्तीफा देने का काम करें। ऐसी भाषा पर क्या मिट्टी डाला जा सकता है सिर्फ शर्मिंदगी जताकर? और नहीं, आपने एक चलिए वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है, लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह की असभ्य जी एक ही पंक्ति में जल्दी से बोलिए साहब। शब्द नीतीश कुमार जी ने खुद मान लिए कि उनसे महिलाएं आहत हुई हैं, सदन आहत हुआ है, तो निसंदेह उन शब्दों के चयन के लिए उन्होंने अपनी बात कह दी। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जनता भी समझती है इन चीजों को, और वो समय आने पर। चलिए वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुछ प्रश्न हैं, और जो बातें नीतीश कुमार ने कही हैं अपने पूरे राजनीतिक जीवन का, अगर हम ऑल टाइम लो इसे कहें तो शायद उनका आएगा। पार्टी बदलने के लिए तो वो जाने ही जाते हैं, लेकिन अब वो इस बात के लिए भी जाने जाएंगे कि उन्होंने बिहार विधानसभा को अपनी भाषा की निर्लज्जता से
शर्मसार किया। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।